एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये लीजिए, ये खा लीजिए। थैंक यू। ये क्या है इसका? आपकी जान खतरे में? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ये सब क्या है? मेरी जान खतरे में? पर किससे? कौन मुझे मारना चाहता है? मैम 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 आप धीरे बात करिए। अगर आप जोर से बोले तो किसी ने सुन लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि तुमने क्या रखा है मेरे खाने में? आखिर कौन मुझे मारना चाहता है और क्यों मुझे मारना चाहता है? सब बताती हूँ, आप बस धीरे बोलिए। वो आपके पति हैं जो आपको मारना चाहते हैं। तुम्हारा दिमाग सही है? कुछ भी बोले जा रही हो ना आप? हाँ, मेरे पति इस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर हैं। तुम शायद उनकी पोजीशन का ना अभी अंदाजा नहीं है। तुम जिस तरीके का ब्लेम उनके ऊपर लगा रही हो ना, अगर मैंने उनको बता दिया ना, 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर फेंकने में। मैम इसीलिए तो मैं इतना आपको शांत रहने के लिए बोल रही हूँ। मैं रिस्क लेके, सारा रिस्क लेके, बस आपकी जान के लिए। मेरा पति मुझे क्यों मारना चाहता है बाय द वे? मैम मैं आपको सब बताती हूँ। मैंने ना उन्हें वो रिसेप्शनिस्ट से बात करते हुए सुना था। अरे अब तो तुम्हारी बीवी इसी हॉस्पिटल में है, तुम कब मारोगे उसे? अगर तुम नहीं मारोगे ना तो मैं ही मार दूंगी। अरे थोड़ा टाइम तो दे कि अभी वो एडमिट हुई है, अभी मार दूं। पता है सबका शक मेरे ऊपर ही जाएगा। अरे अगर प्रिंस तुमने अगर उसे आज नहीं मारा ना तो मैं जाके उसे सब बता दूंगी हमारे बारे में। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? आज कैसे मारूंगा? आज मेरे ऑपरेशन लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता, कैसे भी करके तुम उसका काम तमाम कर दो। ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ। क्या ये दोनों तो मारने की बात कर रहे हैं? इसका मतलब सौरभ अपनी बीवी को मारना चाहते हैं। मुझे कुछ करना होगा, उनको बताना होगा कि उनकी जान खतरे में है। तो उससे पहले पुलिस को कॉल कर देती हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पति मुझे धोखा कभी दे ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रही हो। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो आप इस चीज का ना एक टेस्ट ले लीजिए। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप अपने पति को ब्लेम करो, लेकिन आप उनका एक टेस्ट तो ले ही सकते हो ना। प्लीज अपनी जान के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो ना। दिव्या, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने दूसरे वार्ड का काम दिया था ना? ये सर, वो मैम को ब्रेकफास्ट देना था इसलिए मैं आई थी बस। अरे तो ब्रेकफास्ट देने की ड्यूटी तो किसी और की है ना। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम्हारा अपने काम पे ध्यान नहीं है क्या? अरे प्लीज तुम उस पर चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने ही बुलाया था उसको। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे सब रूम की ड्यूटी के लिए एक अलग डॉक्टर अपॉइंट होता है। वो मेरे को लगा कि यहाँ से क्रॉस कर रही है तो मैं इनको ब्रेकफास्ट के बोल देती हूँ। और ना आज मेरा बहुत मन था ये वाली ब्रेड खाने का, इसलिए ना मैंने इनको बुलाया था। और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जाओ तुम यहाँ से, निकलो जल्दी और वार्ड पे ध्यान दो अपने। जी सर, सॉरी सर। जाओ ऐसे। क्यों मेघा, ये तुमसे कोई बात तो नहीं कर रही थी फालतू की? ये तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। इनफैक्ट मैंने इससे कई बार बोला कि तुम्हारा नाम क्या है, कुछ भी नहीं बोल रही थी वो। पता नहीं, शायद मुझे लगा कि उसका नेचर ही ऐसा होगा कि वो अनजान लोगों से बात नहीं करती होंगी। हाँ, छोड़ो उन सब चीजों को। ये ब्रेड वगैरह मत खाओ, जल्दी रिकवर कैसे होंगी तुम अगर ये ब्रेड वगैरह खाओगी तो? मैं अभी वार्ड बॉय से कह के दलिया भिजवा दूंगा। तुम ना एक काम करो, तुम लेटो, तुम्हारे एक इंजेक्शन लगाना है, दवाई का टाइम हो गया है। अरे प्लीज, बट आई डोंट थिंक सो कि अब मुझे किसी दवाई की जरूरत है। आई एम फाइन। अरे मेघा, अभी मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है और तुम्हें इस इंजेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर ये इंजेक्शन नहीं लगाना तो 24 घंटे में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं प्रिंसिपल, मुझे जरूरत नहीं है इंजेक्शन की, और तुम्हें तो पता है ना कि मुझे इंजेक्शन से कितना डर लगता है। अरे मेघा, जरूरी है लगना। अगर इंजेक्शन नहीं लगाना तो तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगी। सिर्फ 24 घंटे में 2 इंजेक्शन लगेंगे। पहला ये, एक और लगाऊंगा बस। अरे पुलिस को क्यों लेके आई हो दिव्या तुम? पुलिस को लाना जरूरी था प्रिंस, क्योंकि अगर पुलिस नहीं आती तो तुम जबरदस्ती इंजेक्शन मुझे लगाते, और वो इंजेक्शन लगाते मैं मर जाती। अरे इंजेक्शन? कौन सा इंजेक्शन? मैं तो तुम्हें दवाई दे रहा था, और दवाई से कोई भला मरता है क्या? और ये पुलिस अपने प्रोफेशन का गलत फायदा उठा रहे हो। अपनी पत्नी को अपने हॉस्पिटल में अपने ही हाथों से मारना चाहते हो। मुझे दवाई दे रहे थे। अरे दवाई नहीं, तुम जहर दे रहे थे, जहर। सर अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है तो आप उस इंजेक्शन का ना टेस्ट करवा सकते हैं लैब में ले जाके। वो पॉइजन है जिससे अपनी वाइफ को मारना चाहते हैं, क्योंकि इनका चक्कर सर इस हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट के साथ चल रहा है। और सर ये रहा सबूत। मेरे को ऑलरेडी सब कुछ पता चल चुका है, क्योंकि इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। इनका चक्कर इस लड़की से चल रहा है और ये दोनों मिलकर मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे।
मेरी तबीयत कभी ठीक हो ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे दवाइयाँ ठीक दी ही नहीं जा रही थी। मैंने कई बार तुमसे बोला था कि मैं किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ, शायद तुम्हारे हॉस्पिटल में मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है, लेकिन हर बार बार तुमने मुझे रोका बाहर जाने से, क्योंकि तुम चाहते ही नहीं थे मैं ठीक हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लग रहा है वो दवाई है ना मुझे बीमार करने के लिए दी जा रही थी प्रिंस। अरे नहीं मेघा, तेरा दिमाग खराब है, इसकी बातों मत आ, ये तो तुझे बेवकूफ बना रही है। अबे ओए चुप हो जा। बेवकूफ कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा सब पता चल रहा है। मैडम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये इंजेक्शन निकाल। अरे उस अबे इंजेक्शन निकाल। अरे उस इंजेक्शन में कुछ नहीं है भैया। तेरे समझ नहीं आ रहा क्या? इंजेक्शन निकाल अभी, इसका टेस्ट कराऊंगा। और मैडम आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जो भी आपके साथ हो रहा था ना आप जाके कंप्लेंट करवाइए। इसको और इसके हॉस्पिटल को मैं बंद करवाऊंगा। सर आपको ना कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, अभी लड़की है ना यही तोते की तरह अपना राज खोलेगी। सच बता तेरा चक्कर नहीं चल रहा मेरे पति के साथ? तुम दोनों मिलके नहीं मानना चाहते थे मुझे? अरे तू क्यों डरा रही है उसे? कोई चक्कर नहीं प्रिंस चल रहा। चुप रहो, बोल। हाँ चल रहा है हमारा चक्कर, और तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? और कितना झूठ बोलोगे, अब तो पुलिस भी आ गई। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बोले जा रही है यहाँ पे। डराने की कोशिश मैं नहीं, डराने की कोशिश तुम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा सच बाहर आ चुका है प्रिंस। अब बेहतर यही रहेगा कि तुम मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। सर इनके अगेंस्ट एफआईआर लॉस करना चाहती हूँ कि मेरे को मेरा ही पति मारना चाहता था जहर का इंजेक्शन देके, और पिछले 1 साल से मुझे गलत दवाइयाँ दी जा रही है जिससे मेरी हेल्थ खराब हो जाए। मैडम आप चिंता मत करिए, आप बस थाने में आइए। तो थाने में ले जाके इतनी कुटाई करूंगा ना इसकी अकल दिखाने आ जाएगी। आप थाने में आइए, इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाइए। चलो चल। अरे मेघा क्या करा रही है? चल।